ये देख सकते हैं, ये है फीडिंग पिलो। ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है क्योंकि बेबी को फीड कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनिधि उपाध्याय ब्लॉग्स। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत। मैं तो नहा धो के आ चुकी हूँ, अब कर रही हूँ ब्रेकफास्ट की तैयारी। आज वेदांत की छुट्टी है, हम आराम से लगे हैं। मैं नहाने गई थी, कपड़े वगैरह धोने थे। मेरे आने तक इन्होंने बीन काटी हुई है, मैंगो शेक में बना के गई थी। बाकी अब मैं सब्जी चढ़ाती हूँ, उसके बाद हम भी करते हैं ब्रेकफास्ट। वानिया अभी सोई है, उसको भी नहलाऊंगी, मालिश वगैरह करूँगी उसकी। मौसम आज ख़राब है, बारिश हो रही है और कोहरा लगा हुआ है मॉर्निंग से ही बिल्कुल। पहले ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। ब्रेकफास्ट वगैरह भी हो गया है, बाहर बारिश है और पूरा कोहरा लगा हुआ है। तो मैं भी अंदर ही हूँ, कर रही थी सफाई रूम की। तो रूम की सफाई करते करते मुझे कुछ चीज़ें ध्यान आई जो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो ये है कि प्रेगनेंसी के बाद जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें हैं, मैं वो आपको दिखाना चाह रही हूँ। वो भी जो मतलब मैंने पर्सनली यूज़ करी हैं, और मैंने जो यूज़ करी मैं उतना ही जानती हूँ। और भी काफ़ी चीज़ें हो सकती है क्योंकि बच्चों के साथ तो जितनी चीज़ें मतलब कितना भी ले लो कम ही पड़ जाता है। पर जो मैंने चीज़ें ली थी और बहुत ज़्यादा हेल्प हुई उनसे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, जिनकी जॉइंट फैमिली है, ठीक है, वहाँ तो इजीली बच्चे पल जाते हैं, इतना सब ना कोई सोचता है, ना इतनी ज़रूरत पड़ती है। जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती है, जो हस्बैंड वाइफ बच्चा ही रहते हैं, फैमिली इतनी जॉइंट नहीं होती है, तो उनके साथ तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगी चीज़ें। पता नहीं आँख में क्या लग रहा है, बार बार कुछ चुप सा रहा है। सबसे पहले मैं शेयर करूँगी, ये देख सकते हैं, ये है फीडिंग पिलो। ये इस तरीके से यहाँ पे लग जाता है क्योंकि बेबी को फीड कराने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। इसमें साइज़ भी है, जितना साइज़ आपको करना है। और ये इस तरीके से पिलो सा बन जाता है और बेबी को फीड कराने में बहुत इजी हो जाता है। जो हाथों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, झुकना वगैरह पड़ता है, कुछ नहीं होता है। इसको रखो, यहाँ पे बांधो, बेबी को ऊपर से रखो, तो काफ़ी इजी रहता है। बाकी सेकंड चीज़ है ये स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग के साथ साथ मैंने तो वेदांत के उसमें भी और उसमें ये दो लिए थे, क्योंकि इसमें बेबी को कैरी करने के लिए बहुत इजी रहता है, सेफ़ रहता है। ये देख सकते हैं, इसमें इस तरीके से चेन है, ये ओपन हो जाता है जब आपको लेटाना है। ऊपर से भी हेड से पूरा नॉर्मल हो जाएगा। और जब बेबी है उसमें चेन लगा के हम उसको रख सकते हैं। तो हम तो कहीं भी ट्रैवल करते हैं, मुझे ऐसे रखने में या ऐसे पकड़ने में बेबी को एकदम डर लगता है, छोटे होते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा सेफ रखते हैं। ऐसे करके हम आराम से पकड़ सकते हैं। तो मैंने दोनों के इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया, मैंने भी, हस्बैंड ने भी, हम लोगों ने आराम से। देन जो थर्ड चीज़ है, क्योंकि मेरे घर में है पेट, वेदांत के उसमें तो हमारा डॉगी भी था और 2 कैट थी उस टाइम में, मीन से 3 थे, तो बहुत ज़्यादा बाल हो जाते थे, बाल भी और मक्खी भी, मक्खी वगैरह, मक्खी मच्छर हो जाता है। सो आप ये देख सकते हैं, ये इस तरीके का है, इसमें चेन लग जाता है और नीचे से आप देख सकते हैं गद्दा है इसमें, ईजिली बच्चा आराम से सोएगा। ऐसे करके हमने इसमें चेन लगा दी और कवर्ड रहता है, ना कोई इंसेक्ट्स आते हैं, ना बाल वगैरह जाता है, सेफ रहता है बेबी इसमें। बाकी फोर्थ चीज़ जो है वो है बेबी का झूला। तो उसमें ये रहता है कि मतलब बच्चे को जैसे हाथ में बोलते हैं, गोद की आदत पड़ जाती है, कुछ भी दिक्कत होती है, झूले में भी, और उसमें भी नेट रहता है, बच्चे को हम झुला सकते हैं, झुलाते झुलाते बच्चा सो सकता है। और मेन बात है कि वो सेफ़ है, छोटे तक तो हम उसी में रखते हैं। अभी थोड़े टाइम बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा पलटने लग जाता है, उसके गिरने की डर हो जाती है, तो उसके लिए लिया था हमने ये बेड। और इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें 3 लेयर्स है, 1 2 3, मतलब बच्चे के एज के हिसाब से हम इसे सेट कर सकते हैं। फर्स्ट ये है, देन सेकंड ये है, थर्ड ये है। स्टार्टिंग में जब बेबी छोटा होता है, हम यहाँ पे इसका बेड एडजस्ट कर सकते हैं, ये उठा के यहाँ लगा सकते हैं। देन सेकंड यहाँ जब बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है यहाँ, देन यहाँ थर्ड। तो वेदांत को तो हमने इसमें रखा था और बहुत ज़्यादा सेफ़ था, क्योंकि बेड में रखते थे तो पलटता था, गिरने का डर रहता था, और ये सेफ़ है। और यहाँ तक आने तक के बाद तो वेदांत खड़ा होने लग गया था, तो वो यहाँ से खड़ा होकर लटकने लगी गया था, पर लेकिन ये हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया था। और इसमें एक बेस्ट चीज़ ये है कि ये हमारी जो वन साइड है ये ओपन हो जाती है, तो हम इसको अपने बेड से अटैच कर लेते हैं और उसके बाद गद्दा लगा के हम इसका हाइट अपने बेड के साथ हाइट में मैच कर सकते हैं। मीन्स ऐसा नहीं है कि हम बेबी को इधर कॉर्नर में सुला रहे हैं, हम इसी बेड को अपने बेड के साथ अटैच कर सकते हैं।
और साथ ही इसमें एक पोल था जिसमें नेट लगी हुई थी, नेट कवर करने के लिए, वो वेदांत ने तोड़ दिया है। सो मैं देखूंगी अगर वो मुझे इंडिविजुअल वो सिर्फ पोल मिल जाएगा, रॉड टाइप की थी, तो मैं वो उसे ऑर्डर कर लूँगी और फिर वान्या के लिए हम यूज़ करेंगे। सो ये सब चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी लगी बच्चों के साथ। और मुझे लगता भी नहीं जिनकी जॉइंट फैमिली होगी वो इतना ज़्यादा सोचते भी होंगे बच्चे को कैसे रखना है, क्या रखना है, गिरेंगे, क्योंकि एक दो होता ही है कि चलो बच्चे के साथ है। पर लेकिन मैं अगर कुछ काम कर रही हूँ, अंदर बाहर हूँ, कुछ भी दिक्कत है तो बच्चे की गिरने की डर है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा सेफ़ है और हमने बहुत ही ज़्यादा हद से ज़्यादा यूज़ करी, क्योंकि वान्या हमारी सेकंड बेबी है, पहला वेदांत है जो अब हमारा 3 साल से ज़्यादा का हो गया। तो उसके उसमें तो हमने सारी चीज़ें यूज़ करी है। देन 6 चीज़ है, ये आप देख सकते हैं बेबी कैरियर। तो मैं इसको अभी ओपन करके आपको नहीं दिखा रही हूँ, पर आप इसमें देख के समझ गए होंगे। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वेदांत के उसमें हम भी जब कभी ट्रैक में गए, कहीं गए, तो इनने हमेशा इसमें पकड़ा। और इसमें ये रहता है कि हमारे सिर्फ हाथ में, कंधे में ही बच्चे का वेट नहीं रहता है, इसमें रहता है तो पूरी बॉडी में वेट जाता है। साथ ही मैं इसको रख देती हूँ क्योंकि वेदांत आएगा फिर बाद में स्कूल से, उसको खोलने लग जाएगा। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसमें बहुत इजी रखता है, मम्मी हो चाहे पापा हो, कोई भी इसमें बेबी को कैरी कर सकता है आराम से। हम ऐसे करके इसको बेल्ट को सामने से बांधते हैं, इसमें बेबी को बिठाते हैं तो वो इजी रहता है और बेबी पे भी कोई जोर नहीं पड़ता है। हम ऐसे अगर बच्चे को पकड़ते हैं या कंधे पे रखते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान होती है, पर इसमें नहीं होता है। मतलब आराम से कुछ टाइम के बाद तो आपको किसी भी चीज़ में आप वेट ले रहे हैं तो थकान महसूस होगी, पर लेकिन आराम से। वेदांत के उसमें हम उसे छोटा क्लास ले गए थे, तो पूरा ट्रैक किया था हमने, इतने हाइट पे था वो, तो हम इसमें ही ले गए थे। तो बेबी के लिए भी इजी रहा, वो भी रोया नहीं और हमारे लिए भी बहुत इजी रहा। तो ये सारी चीज़ें पर्सनली मैंने जो यूज़ करी है मैं वो बता रही हूँ। बाकी आजकल एक दो चीज़ें चल रही हैं, एक इलेक्ट्रिक पंप हो गया मिल्क के लिए, मिल्क सप्लाई के लिए, जिसमें मतलब जो स्टोर करके हम अपना मिल्क रख सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा है, जिनका मतलब अच्छा है मिल्क सप्लाई, वो स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे लिए वो उतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं था, मैंने ऑर्डर नहीं करा था। हाँ, पर वान्या के होने से पहले मैं देख रही थी क्या क्या चीज़ें हैं, पर वो इतना यूज़फुल नहीं था, तो मैंने सोचा उसे घर में रख के बाय करके क्या ही करूँगी जब मैं उसका यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। तो और भी जिसने यूज़ करी होंगी उन्हें पता होगा, पर मैंने इतनी चीज़ें यूज़ करी है तो मुझे ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी लगी बेबी के लिए। बाकी इनमें से कुछ चीज़ें तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करी हैं और कुछ हमने स्टोर से ली है। मतलब ये है कि सारी इजीली आपको हर चीज़ें मिल जाएंगी कहीं भी आप बाय करना चाहेंगे। ये मैं अभी आपको ऐसा थोड़ा नहीं भी समझ आएगा तो कभी अभी थोड़े टाइम जब वानिया बड़ी हो जाएगी मैं यूज़ करूँगी, देन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि हम इसको बेड के साथ कैसे मिलाते हैं। और ये वैसे बहुत सुंदर था, यहाँ पे वाइट रंग की रॉड थी, देन वो ऐसे राउंड शेप में था, उसमें नेट लगा था, पूरे बेड मतलब नेट से ऐसे कवर्ड होता था। और बाकी ये ठीक है, बस वेदांत ने ऊपर का उसका पोल खींच खींच के तोड़ दिया है, बाकी अभी तक बिल्कुल सही है और वान्या के उसमें भी यूज़ हो जाएगा। जिस दिन मैं यूज़ करूँगी उस दिन मैं आपको दिखाऊंगी कि ये साइड से कैसे ओपन हो जाता है और हम इसे बेड में कैसे फिक्स करते हैं। ये सब जो चीज़ें थी ये सब तो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी। और बाकी जो मैंने आपको बेबी कैरियर दिखाया था और ये हो गया, झूला हो गया, ये सारी चीज़ें तो शॉप से ही बाई करी है क्योंकि थोड़ा देख के लेने में सही रहता है। वो वाला हमने फर्स्ट क्राई से लिया था, ये वाला तो गिफ्ट किया था। तो जो भी है मतलब इजीली आपको मिल जाएंगे आपकी नियर बाय स्टोर में, बेबीज़ के जो भी स्टोर रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और मैंने तो ये सारी चीज़ें मैं पर्सनली यूज़ करी भी हैं और अभी कर भी रही हूँ, तो मुझे बेस्ट लगी है सारी चीज़ें। सो जो इतने सालों में मैंने आज तक नहीं देखा, 5 साल में मैं आज पहली बार देख रही हूँ और आप लोगों को भी दिखाने जा रही हूँ। वो क्या है, ओह माय गॉड, आज देखो आप, लुक चेंज हो गया मम्मी का। आज मम्मी ने पहना है सूट। ये सिलवाया? हाँ। तो ढीला क्यों सिलवाया इतना? ढीला हो गया है तो पर कहाँ सिलवाया? नहीं सिलवाया। नहीं, अच्छा नहीं सिला। अच्छा नहीं सिला है। अच्छा नहीं सिला ना, ढीला और अजीब टाइप का सिल रखा, गला इतना ऊपर चढ़ा रखा। हाँ, देख सकते हैं आज मैं 5 साल में पहली बार देख रही हूँ सूट में मम्मी को पहना ही आज ना। कभी नहीं पहना। पहनना बंद कर दिया मम्मी ने तो। अच्छा, तो ये तो बहुत ढीला लग रहा है, पर ठीक है, घर में साड़ी से तो अच्छा ही है, मैक्सी से भी। सो गाइस, देखा आपने, आज मम्मी ने पहना है सूट पहली बार, पर लेकिन वो अच्छा नहीं लग रहा है। मम्मी बोल रही है मैंने सिलवाया है, पर लेकिन वो बहुत ढीला, मतलब फिटिंग तो बहुत बुरी है। तो वैसे तो सूट में मम्मी अच्छी लग रही है, पर वो सूट फिटिंग अच्छी नहीं लग रही है, बहुत लूज़ हो रहा है मम्मी को।
और इनने भी पहले देखते ही ये बोला सूट पहन रही थी, अच्छा तो पहनती, ऐसा ऐसा लटका के रखा है, कहा इन्हें पता नहीं कुछ क्या बोला, अभी हंस रहे हैं ये लोग दोनों। अभी करने लगी हूँ लंच की तैयारी, और ये बोल के गए थे आज टमाटर की झोली, जो इन्हें बहुत पसंद है। सो गाइज़ हम भी हैं घर में, अंदर ही हैं क्योंकि बाहर लगा हुआ है कोहरा और हो रही है बारिश। और साथ ही जब से हमारी वानिया हुई थी, सो बधाई लेने के लिए किन्नर लोग नहीं आए थे, तो वो आज आए हैं। पहले अभी तक शायद कहीं वो ऊपर थे, ढोलकी वगैरह बज रही थी, हमें लग रहे थे आज तो चांसेस है वो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतना टाइम हो गया हमारी वानिया को, 2-2.5 महीने हो गए हैं। सो वो आ जाए हैं। बाहर चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइस ये भी जा चुके हैं, और आज पता नहीं आज के दिन ही ऐसा क्यों चुना, जितनी बारिश लगी है, कोहरा लगा था, इतनी बारिश में ही आए हुए थे, और टाइम बाहर भी नहीं थे, हम यहाँ बरामदे में ही थे, तो यहीं पे खड़े थे। बाकी ये भी जा चुके हैं। बाकी अब देख सकते हैं ये सब बिच्छू है, बिच्छू काट के सुखाने रखा है आंटी ने। मैं अपनी खिड़की से निकली हूँ बाहर। क्या करोगे आंटी बिच्छू का? बिच्छू का चूरन बनाएंगे, चूरन बनाएंगे, छान के पियेंगे। और कुछ और भी ले रखा है आंटी ने टब में। टब में क्या है? टब में तीमी लेगा की सब्जी बनाओगे। सब आंटी ने पहाड़ी चीजों का जुगाड़, सब धामपुर ले जाने वाली है आंटी अपने साथ। ये इसको सुखा के क्या बनाओगे बिच्छू का? बिच्छू का सुखा के इसका चूरन बनाएंगे, और इसको फिर पानी में पका के पियेंगे। अच्छा, किस लिए होता है? दर्द के लिए। दर्द के लिए। हम आंटी को मजाक कर रहे हैं, बिच्छू एक बारी बॉडी में लगा के देखो, वैसे ही सारे दर्द चले जाएंगे एक बारी में बिच्छू लग के। सारी ज्यादा बीमारी दर्द की और गैस एसिड की है। तो दवाई बाद में बनाना, एक बिच्छू लगाओ हाथ पैरों में, फिर देखो कैसे दर्द भागता है। भाग भी सकता है, जब जरा सा उंगली में लग गया तो इसी में इतना दर्द हो रहा है। हाँ, झड़ने होती है। क्या तो पैर में दर्द हो रहा है बहुत। उसके बाद ऊपर से पानी लगाना, फिर आएगा मजा। कैसे देख रही है देखो। उस दिन मैंने हाथ भी तो धोए थे आके। नहीं तो बाबरे, इसके बाद 1-2 बजे तक तो हाथ ज्यादा होता है। पानी से और ज्यादा होता है, पानी मत लगाना, मजाक कर रही हूँ मैं। पानी और ज्यादा होता है। मैंने सोचा पता नहीं क्या क्या घास लग गई है, कोई जहरीली होगी इसलिए दर्द हो रहा है। और आप गाइस देख सकते हैं, मैं घर के अंदर हूँ, ऐसे खिड़की से बात कर रही हूँ खोल के बाहर, और यहीं पे जस्ट सुखाने के लिए रखी है ये।